एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे, लेकिन उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना खा पाते थे। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक घड़ा निकला। उस किसान ने धीरे से घड़े को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस घड़े में क्या है। केवल उसने घड़े को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया। उसने देखा कि यह घड़ा खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि घड़ा में बहुत सारी रोटियां थीं। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि यह तो जादुई घड़ा है। उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस घड़े में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो घड़े को अपने साथ ले आया और अपनी पत्नी को दिखाया। वह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। वह गरीब किसान एक धैर्य व्यक्ति था, कभी भी उस घड़े से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस घड़े के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची व्यक्ति था। मेरी जमींदारी में किसी भी जादू वस्तु पर मेरा ही अधिकार होगा। तुम लोग उस किसान को पकड़कर मेरे पास ले आओ। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़कर ले आए। उस जमींदार ने किसान को धमकाया और कहा, तुम्हारा खेत मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, इसलिए उस घड़े पर मेरा अधिकार है, वो मुझे दे दो। जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर काम मैं करता हूँ, तो घड़े पर मेरा अधिकार है। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से घड़ा छीन लिया। किसान और उसकी पत्नी दोनों रोते रह गए। घड़ा लेकर जमींदार खुश हो गया। किसान निराश होकर खेती का काम छोड़ देता है। एक दिन मीना बोली, सुनिए जी, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें थोड़ा थोड़ा घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब तो आपने खेती का काम करना ही छोड़ दिया है। आप बताइए ना जी, ऐसे कैसे घर चलेगा। मैं जानता हूँ मीना, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदू थाली में रखा अचार के साथ खाने लगता है। चंदू मीना की तरफ देखते हुए बोला, अचार? मीना गुस्से से बोली, क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं मीना, मैं तो कह रहा था हमारी इस समस्या का समाधान है अचार। मेरी बात सुनो, तुम अचार बनाना, मैं लोगों के घर घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे और पसंद आया तो खरीद लेंगे। मीना बोली, अगर नहीं पसंद आया तो? अरे कैसे पसंद नहीं आएंगे, मेरी मीना जो बनाई है, अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो। मीना बोली, आपने अंग्रेजी कब सीखी? तुम मुझे कम मत समझो मीना। हाँ जी बिल्कुल, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी और मीना ने अचार डब्बे में पैक कर देती है और चंदू चल पड़ा साइकिल लेकर। चंदू एक घर पर जाकर रुका और आवाज लगाते हुए कहा, घर पे कोई है भाई? घर से एक औरत निकल कर आई और बोली, अरे चंदू भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या ले आए? चंदू ने कहा, अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहेंगे आप? जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा स्वाद आया और वह चंदू से कहती है, अचार का स्वाद तो बहुत पसंद आया, ऐसा करो भैया 1 किलो दे दो।
वह औरत पैसा देकर वहां से चली गई। चंदू हर दिन घर घर जाकर अचार बेचता था। चंदू कुछ ही महीनों में धनवान बन गया था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था।